सिजुआ 22/12 में तेतुलमुड़ी मौजा के रैयतों ने हिलटॉप हाई राइजिंग आउटसोर्सिंग कंपनी के सामने एक दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता वार्ड नंबर 6 के पार्षद व रैयत धर्मेंद्र महतो उर्फ डिस्को महतो ने किया। धर्मेंद्र महतो ने कहा कि कंपनी ने रैयतों से वार्ता न कर रैयतों की जमीन पर कटाई शुरू कर दिया, जिससे रैयतों में काफी आक्रोश है। रैयत अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अगर कंपनी को रैयतों की जमीन चाहिए तो पहले रैयतों से आके वार्ता करे। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी 10 दिनों के अंदर रैयतों से वार्ता नहीं करती है तो हम सभी रैयत मिलकर चट्टानी एकता का परिचय देते हुए कंपनी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर देंगे। रैयतों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे बाघमारा विधायक डुल्लू महतो ने कहा कि जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तब हमारे अभिभावक श्री हरि बाबू और ग्रामीण रैयतों के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसके उपरांत हमने बीसीसीएल प्रबंधक, धनबाद उपायुक्त महोदय, बीसीसीएल सीएमडी एवं पुटकी अंचलाधिकारी से मौखिक तौर पर एवं दूरभाष के द्वारा बात तय हुई थी कि जब तक यहाँ के ग्रामीण रैयतों का अधिकार नहीं देंगे तब तक हम रैयत के जमीनों को नहीं छुएंगे और न ही रैयत के जमीन को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करेंगे। मगर सारी बातों को दरकिनार कर बीसीसीएल प्रबंधक एवं आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधक ग्रामीण रैयतों को आग में झोंकने का प्रयास कर रही है। अगर हम इस तरह के प्रयास को विधायक डुल्लू महतो कभी सफल नहीं होने देंगे। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में मैं भी एक रैयत हूं और रैयतों का दर्द अच्छे से समझ सकता हूं। बीसीसीएल प्रबंधन एवं कंपनी प्रबंधक को हम चेता देना चाहते हैं कि गुंडों और दलालों के बल पर कंपनी चलाने का प्रयास ना करें। यहाँ के ग्रामीण रैयतों से वार्ता कर मुआवजा एवं बीसीसीएल में नौकरी दे, तभी कंपनी का चालू काम करेंगे। यही कहना है ना। देखिए, हम तो कहना चाहेंगे कि सारा कुछ एग्रीमेंट भी तैयार हो चुका था, मगर एग्रीमेंट कुछ हमारे गांव के लोग तो बोले ना सीधे साधे होते हैं, उनको भटका दिया गया है। गांव के लोग भी कुछ भटक गए हैं, तो उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि जो हमारा पुरखों का जमीन है, जो हमारा धरोहर है, जो हमारा हम कह सकते हैं जिसके बदौलत हम आज यहाँ पे खड़े हैं और बोल रहे हैं, उसको हम खोने नहीं देंगे। और उनसे भी आग्रह करेंगे कि उस चीज को ना खोवें और आपस में गाँव में मिलकर एक एग्रीमेंट तय हो, ताकि ये एग्रीमेंट भविष्य में काम आने वाले पीढ़ी, आने वाले हमारे गाँव के बच्चे को देंगे। इसलिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए, जब तक यहाँ के विस्थापित रैयतों का जब तक अधिकार, नौकरी, मुआवजा नहीं मिलेगा, सरकार भी कहती है कि सरकार जब तक हम गांव के लोग को रोजगार नहीं देंगे, नियोजन नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे, तब तक हम जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। मगर यहाँ पे तो मनमानी हो रहा है। धनबाद कोयलांचल में माफिया का गढ़ है, माफिया के इशारे पर यहाँ पे काम हो रहा है, तो इस तरह का नहीं होगा, इस तरह का यहाँ पे नहीं होने देंगे, क्योंकि ये धरती शहीदों का भूमि है। और शहीद जहाँ पे लोग, आम जनता के लिए अगर शहीद हो सकता है तो हम अपना जमीन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कुर्बानी दे सकते हैं, ये तो आप भी महसूस कर सकते हैं और बीसीसीएल प्रबंधन भी महसूस कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, जितना हम लोग तो आग्रही करेंगे, हम लोग डीसी सरकार से आग्रही करते हैं, डीसी महोदय से भी इसी विषय पर इसी के लिए चर्चा करेंगे। जितना जल्दी हो हम लोग से गाँव वाले से रैयतों से एक एग्रीमेंट हो और इसका नियोजन मिले, इसका मुआवजा मिले, बस यही चाहते हैं और क्या करें। विधायक जी, आप मानते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियों माफियों के बात पे चलती है? देखिए, इसीलिए तो आज जबरन चलाया जा रहा है, गांव के लोग को पूछा नहीं जा रहा है। ये क्या हम समझेंगे? रैयत लोग से क्या पूछना चाहिए कि नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं? कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई लिखा पढ़ी होना चाहिए ना भाई। हम आने वाला समय में क्या बीसीसीएल से मांग करेंगे? आज बहुत देखिए, बांसजोड़ा में आज 10-12 साल तक नौकरी कराया, नौकरी देने के बाद भी जमीन अधिग्रहण कर लिया, बोलते ये वेस्टेड है, सारे लोग को बीसीसीएल बैठा दिया। उसी प्रकार तेतुलमुड़ी बस्ती में भी करने का प्रयास कर रहा है। जमीन काटने के बाद वो सीधा बीसीसीएल बोल देगा कि ये वेस्टेड जमीन था इसलिए हम काटे हैं, और काटने आपने दिया। उस समय जब तक हमारे पास एग्रीमेंट नहीं रहेगा तब तक हम क्या दिखाएंगे? इसलिए जब तक यहाँ के विस्थापित रैयतों के साथ एग्रीमेंट नहीं हो तब तक बीसीसीएल काम स्वतः बंद कर दे, अन्यथा इसके लिए आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। और आंदोलन के दरमियान किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति होता तो इसका जवाब दे बीसीसीएल खुद होगा, जिला प्रशासन स्वयं होगा। रैयत अपनी जमीन देकर भी आज ये लोग धरना देने पर विवश है, मगर अभी तक के लोगों को ना इसका मुआवजा मिला है, न किसी प्रकार का आश्वासन मिला है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार जब से यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी का कॉन्टेक्ट मिला है, उस समय से लगातार हम लोगों के अभिभावक श्री हरि बाबू और पूरे ग्रामीण विस्थापित रैयतों के नेतृत्व में एक बैठक हुआ था, जिसमें हम लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन से बात किया था, सीएमडी से भी बात किया था, धनबाद उपायुक्त महोदय से भी हमारा इस विषय पर कई बार बात हुआ, यहाँ के अंचलाधिकारी पुटकी से भी कई बार बात हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि गांव के बीच में, ग्रामीण रैयतों के बीच में और बीसीसीएल के बीच में एक एग्रीमेंट होगा।
कि हम ग्रामीण रैयतों से अगर जमीन अधिग्रहण करेंगे तो कितने दिन के अंदर हम इनको मुआवजा देंगे और बीसीसीएल में नौकरी देंगे, और आउटसोर्सिंग कंपनी में जो यहाँ के बेरोजगार है रैयत लोग, जो यहाँ के आसपास के गरीब लोग हैं, उनको हम कब तक नौकरी देंगे। ये तय हो चुका था, मगर बीसीसीएल प्रबंधन हो या आउटसोर्सिंग कंपनी हो, हमारे गांव के कुछ लोग को अंग्रेज नीति के तहत उसको तोड़ने का काम किया और यहाँ पे काम चलवाने का प्रयास कर रहा है। मगर उस तरह का किसी भी कीमत पर हम लोग ग्रामीण रैयत के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो बात डीसी महोदय से और अंचलाधिकारी के बीच सामने मौखिक तौर पर दूरभाष के माध्यम से और बीसीसीएल सीएमडी के सामने और बीसीसीएल जीएम के सामने जो हम लोगों का बात तय हुई थी कि जब तक रैयत का अधिकार हम नहीं देंगे तब तक हम रैयत का जमीन नहीं छुएंगे, रैयत का जमीन में किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति हम नहीं करेंगे। मगर वो सारा बात को दरकिनार करते हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लेकर गांव को आग में झोंकने का प्रयास कर रहा। तो इस तरह से कतई किसी भी कीमत पर हुल्लू महतो बाघमारा विधायक होने के नाते हम भी एक रैयत, इस बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के धरती में मैं भी एक रैयत होने के नाते इस दर्द और इस भावना को मैं समझ सकता हूँ कि बीसीसीएल आज जमीन तो काट लेगा, उसके बाद कुछ दिन बाद बोलेगा ये जमीन वेस्टेड है, जमीन के बदले हम नौकरी नहीं देंगे। मगर नहीं, इस तरह का यहाँ पे तेतुलमुड़ी के धरती पर यहाँ के लोगों ने लोगों के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए शहीद हुआ है। तो मैं अपना जमीन बचाने के लिए भी अगर हमें शहीद होना पड़े तो हम एक कदम भी पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधन अगर चाहता है कि हम अंग्रेज नीति डालकर गांव के लोगों को आपस में लड़वा देंगे, आपस में फोड़ देंगे और हम गांव को जमीन को काट लेंगे, तो ये भी किसी कीमत पर नहीं होने जा रहा है। हम लोग गांव में आपस में सभी लोगों को बैठाकर आपस में बात विचार करके जो हमारा दादा मतलब हमारा पुरखों का जमीन जो है उस जमीन पर जबरन अगर काटने का प्रयास किए तो ये हम लोग को जीना और मरना जीना मतलब कोई उचित नहीं बनता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जो उपायुक्त महोदय और अंचलाधिकारी सीओ साहब के सामने या बीसीसीएल कानून बीसीएल से मतलब था कि यहाँ जो तेतुलमुड़ी मौजा से सब आते हैं, जितने भी यहाँ पर रैयत हैं और ग्रामीण जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, 1 दिवसीय धरना देने के माध्यम से हम बीसीएल को अल्टीमेटम देने का काम करेंगे। और हम लोग को मांग यही है कि जो जमीन जा रही है यहाँ पर हम लोग जितने भी रैयत बैठे हैं तो बीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी वार्ता करे पहले हम लोग से, लेकिन बगैर वार्ता के यही मतलब कि जमीन कुछ जो रैयत की जमीन है उसका कटाई शुरू कर दिया है। तो काफ़ी ग्रामीणों में आक्रोश है, रैयत में आक्रोश है, जिसको देखते हुए हम लोग 1 दिवसीय धरना देने का काम कर रहे हैं। और इस धरना के माध्यम से बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन को चेतावनी देना चाहेंगे कि 10 दिनों के अंदर जल्द से जल्द रैयतों से वार्ता करें, और नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करें। तो अभी तक आपसे वार्ता नहीं किया कंपनी? वार्ता नहीं हो, कई बार पत्रचार कर चुके हैं बीसीसीएल को, लेकिन कुछ दलाल किस्म के लोगों को अपने साथ मिलाकर वोट डालकर राज करना चाह रहे हैं। तो किसी कीमत में ये सब हम लोग होने नहीं देंगे। मान लीजिए कंपनी प्रबंधक का बात नहीं मानता तो आगे क्या निर्णय होगा आप लोगों का? 10 दिन का अल्टीमेटम हम लोग देंगे आज लिखित रूप से बीसीसीएल को। 10 दिन के बाद अगर वार्ता नहीं करती या किसी तरह का भी पहल नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करेंगे। और जमीन भी यहाँ पर सब रैयत देने के लिए तैयार है बीसीसीएल को। जमीन ले ले बीसीसीएल भाई, हम लोग जो मुआवजा नियोजन है सबसे पहले विस्थापन यहाँ करे। डेंजर जोन में कितने यहाँ पर घर जमीन के अंदर जा चुके हैं, यहाँ पर 22 बार बगल में है, कितने घरों में दरार आ चुका है, गैस निकल रहा है, लेकिन बीसीसीएल ध्यान नहीं दे रहा किसी तरह का। और कोई बड़े घटना घटती है तो बीसीसीएल को 2 सारे लोग ठहराएंगे। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र मतलब वार्ड पार्षद 6 है और रैयत भी है, सब हम लोग रहते बैठे हैं यहाँ पर।